नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, जो कि वन लाइनर होगा। वो है चैप्टर नंबर 28, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 8वीं सूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो 8वीं सूची में, जो कि वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो 92 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 92 संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8वीं सूची में जो भी भाषा सम्मिलित की गई है उसका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है। टोटल 22 भाषाएं हैं। तो सबसे पहला आपका असमिया है, उसका बांग्ला है, बांग्ला। दूसरा गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली है। तो ये आपका टोटल 22 लैंग्वेजेस है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली तथा संथाली है। ठीक है, तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम भाषा आपका केरल का हो गया। मणिपुरी, मणिपुर का। मराठी, महाराष्ट्र का। नेपाली, नेपाल का या फिर बिहार बॉर्डर के पास में। ठीक है, और उड़िया आपका जो हो गया उड़ीसा का। पंजाबी पंजाब का। संस्कृत आपका कुछ कुछ जगहों पर, जैसे उत्तराखंड में जहां पर संस्कृत ज्यादा बढ़ जाता है। सिंधी आपका गुजरात साइड में। तमिल आपका तमिलनाडु। तेलुगु आपका भी आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना साइड में। उसके बाद उर्दू है आपका लगभग हर राज्य में। डोगरी आपका जो है जम्मू कश्मीर साइड में। बोडो आपका जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में, बोडो। मैथिली आपका बिहार में। और संथाली आपका जो है संथाली भी आपका जो लैंग्वेज है जनजातीय भाषा, जनजातियों द्वारा बोला जाता है संथाली भाषा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संविधान के 21 अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो संविधान के 21 अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो आपका अनुच्छेद 350 का के तहत। ठीक है, आर्टिकल 350 का के तहत है। तो संविधान के 21 अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 350 का के तहत। मैथिली भाषा को 8वीं सूची के अंतर्गत किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो मैथिली भाषा को 8वीं सूची के अंतर्गत वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, कोंकणी व मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा जो है आपका संस्कृत है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तो आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैथिली भाषा को 8वीं सूची के अंतर्गत वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में से संविधान की 8वीं सूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति आंध्र प्रदेश में है।
अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पहला आपका भाषा जो है तमिल है, इसका घोषणा 2004 में हुआ था। दूसरा आपका संस्कृत है, इसका घोषणा 2005 में हुआ था। तीसरा आपका तेलुगु में है, इसका घोषणा 2008 में। कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और आपका उड़िया 2014 में। ठीक है, तो ये आपका टोटल 6 भाषा है। तो तमिल का 2004 में, ठीक है, संस्कृत को 2005 में मिला था, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ठीक है, तो तमिल आपका तमिलनाडु, संस्कृत ऑल इंडिया लैंग्वेज, तेलुगु तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटका, मलयालम केरला और उड़िया 2014 में उड़ीसा। ठीक है, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। तो भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 के बाद जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली भाषा है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो बंगाली है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है राजभाषा से ऑफिशियल लैंग्वेज से आपका जो है संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल, तो आपका इधर अनुच्छेद है, आर्टिकल दिया हुआ, इधर आपका विषय वस्तु। तो संघ की भाषा, तो सेंटर की भाषा क्या है? तो आर्टिकल 343 के तहत संघ की राजभाषा इस बताया गया है। तो सेंटर में कौन सी भाषा चलेगी? ये आपका आर्टिकल 343 के बताया गया है। 344 अनुच्छेद में क्या है आर्टिकल में? तो राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति जो भी गठित करना हो वो आपका आर्टिकल 344 के तहत इसमें बताया गया है कि कब गठित या कैसे गठित होगी या पहले कैसे गठित हुई थी। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 344 में बताया गया है। तो राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। क्षेत्रीय भाषा, तो लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो आर्टिकल 345 के तहत अनुच्छेद 345, तो राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, तो आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। ठीक है, आर्टिकल 346, तो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, तो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 347 आपका है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। तो किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं। आर्टिकल 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद की राजभाषा 346 में। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आर्टिकल 348, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी? आपका ये आर्टिकल 348 में बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? तो ये आपका आर्टिकल 348 में बताया गया है। आर्टिकल 349 में क्या है? तो भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। तो भाषा से संबंधित कुछ नियम जो आपका नियम कानून जो ही अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया आपका आर्टिकल 349 में बताया गया है।
इसका नेक्स्ट आपका है विशेष विनिर्देश। तो आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो दिया गया है लैंग्वेज के बारे में निर्देश, वह आर्टिकल 350 में है। तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, तो आपका जो भी कंप्लेन है उसके लिए कौन सी भाषा जो है प्रयुक्त की जाएगी, कौन सी भाषा का चलन होगा, ये आपका आर्टिकल 350 में है। 350 का ये में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। तो प्राथमिक स्तर पर, पहली स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं क्या होगी, ठीक है। आर्टिकल 350 का बी में क्या है, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, ठीक है। तो ये आपका है आर्टिकल 351 में। 350 का बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। तो जो भी अल्पसंख्यक भाषा है उसका एक विशेष पदाधिकारी, एक जो है अधिकारी होगा, ठीक है। ये आपका 350 का बी में है। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश, ठीक है। जिस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका, तो पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।